शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो जाता है। हाथ दुख रहे हैं क्या? हाथ दर्द कर रहे हैं जी? देखिए समझाने में जितना टाइम लगा बहुत कम लगा ना, लिखने में बहुत टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो समझ लेंगे तो अपने आप से खुद लिख सकते हैं, बता सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर जैसे बनाया है वैसे बता सकते हैं कि नहीं। एक बार और लास्ट में जाते जाते दोहरा जाएंगे इसको, ठीक है। अब यह अशुद्ध रक्त, अगला पॉइंट है, अब यह शुद्ध रक्त होगा ना। हाँ, अब यह शुद्ध रक्त, अब यह शुद्ध रक्त, दिमाग हैंग नहीं कर रहा है जी तुम लोगों का। अब यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद में आता है। अब यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है और यहाँ से बाएं नीले में जाता है, और यहाँ से बाएं नीले में जाता है, और यहाँ से बाएं नीले में जाता है। हो गया, बाएं नीले में जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अब यह शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा, अब यह शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा, अब यह शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा बाएं नीले से, बाएं नीले से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है, पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। अब यह शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा बाएं नीले से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। बस यही था इसकी कहानी। एक बार और समझे ना, एक बार और कोई बता सकता है जैसे बताए हैं? चलिए बोलते रहिए हमारे साथ में। सबसे पहले ब्लड कहाँ से आएगा? ऊपर के महाशिरा और निचला महाशिरा से। सबसे पहले ब्लड ऊपर के महाशिरा और निचले महाशिरा से क्या होगा? आएगा। और ये आएगा सबसे पहले कहाँ? दायां आलिंद में। कहाँ आएगा? दाएं आलिंद में आएगा। एक पाइप होता है, इसी पाइप के सहारे आता है। ये मत समझिएगा कि फुफ्फुस शिरा से आता है, फुफ्फुस धमनी से, समझ रहे हो ना? फुफ्फुस धमनी से नहीं आता है, फुफ्फुस धमनी के अलग से पाइप यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दाएं आलिंद में ब्लड क्या होता है? आता है। और वो ब्लड कैसा होता है? अशुद्ध होता है, क्योंकि इससे भी अशुद्ध और इससे भी क्या निकलता है? अशुद्ध ही निकलता है। तो अशुद्ध ब्लड जैसे ही आया तो पेसमेकर को क्या मिला? संकेत। और जैसे ही पेसमेकर को संकेत मिला तो ये जो वाल्व होता है, जिसको कपाट बोलते हैं, कितने हैं कपाट यहाँ पे? 4। कितने कपाट होते हैं? 4। अब जैसे ही कपाट पे प्रेशर पड़ा, ये कपाट तुरंत क्या हो गया? खुल गया। और जैसे ही खुल गया तो अब ब्लड आगे की तरफ आ गया, किस में? दायां नीले में, दाएं नीले में। और जैसे ही दाएं नीले में आता है तो फिर दाएं नीले से किस में जाएगा? हाँ, ये दाएं नीले से जो है फिर होते हुए ऐसे ब्लड जो है फुफ्फुस धमनी में जाएगा, और फुफ्फुस धमनी से होते हुए ये फेफड़ों में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। और जैसे फेफड़े में प्रवेश करेगा तो अब ब्लड कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा, शुद्ध हो गया, तो शुद्ध होगा तो अब कहाँ से प्रवेश करेगा? फुफ्फुस शिरा से। यानी कि शुद्ध ब्लड का प्रवाह देखा जाए तो सबसे पहले फुफ्फुस शिरा से होता है। और किस में होता है? बाएं आलिंद में होता है। तो ध्यान रखना, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सब शुद्ध रक्त का प्रवाह किस में होता है? दायां नीले, बायां नीले, बायां आलिंद, दायां नीले आलिंद, समझ रहे हैं ना? तो कौन सा होगा? बायां आलिंद। तो बाएं आलिंद में सबसे पहले शुद्ध रक्त का क्या होता है? प्रवाह होता है। फिर से ये शुद्ध इससे होते हुए फिर से ये कपाट खुलेगा, और खुलेगा तो फिर किस में आएगा? बायां नीले। यार क्या तुम लोग बोलते हो, हमेशा भूल जा रहे हो। ये राइट और ये क्या होगा? लेफ्ट। राइट लेफ्ट, पहले राइट चलते हैं फिर ना लेफ्ट चलते हैं। ऐसे हमको हमेशा राइट ही चलना चाहिए ना जी? राइट चलना चाहिए। एक गधा का हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, हमेशा बाईं ओर ना चलना चाहिए। अपने सड़क पे चल रहे हो तो हमेशा किधर चलते हैं?
बाईं ओर। स्कूल में बताया जाता है कि जब भी रोड पे चलो तो किधर चलो, बाईं की तरफ चलो। दाईं ओर चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा तुरंत, फिर 4 गो खटिया लग जाएगी। 4 गो खटिया कि 4 गो आदमी लगेंगे 4 गो आदमी लगेंगे, 1 गो खटिया लगेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो अशुद्ध रक्त आएगा इसमें, शुद्ध रक्त आपका आ गया ना, शुद्ध रक्त इसमें प्रवेश करेगा, फिर इससे जो है होते हुए कहाँ जाएगा जी, महाधमनी में जाएगा ना। और ये महाधमनी पूरे ब्लड को हमारे शरीर में क्या करेगी, फैला देगी। अब पूरे शरीर में फैला देगी, बस इसका काम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, ये कपाट पेसमेकर लिखे हैं, लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखे उसमें तो फिगर में। और एक वाल्व होता है, ये जो कपाट जिसको बोलते हैं, ते भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही हम रहने देते हैं, ठीक है। इसके आगे और भी चीज़ बात करेंगे। जैसे हम कह दें कि हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है जी, कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और हृदय का औसतन भार कितना होता है, 300 ग्राम। हाँ, 300 से 340 ग्राम, 300 से 340 ग्राम। लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, हृदय का भार लिख लीजिए, इसको भी। हृदय का भार 300 से 340 ग्राम लिखवा दिए हैं। अच्छा चलिए लिखवा दिए तब तो ठीक है। हृदय के बाहरी सतह पर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम बताएंगे, हृदय को बताए थे प्लूरा। किसका बताए थे प्लूरा, प्लूरा किसका बताए थे, लंग्स का था ना, किसका था, अरे गधा, प्लूरा फेफड़े के बाहरी एक झिल्ली होती है, उसी को ना बोलते हैं प्लूरा। तो वही तो बता रहा है, वही ना प्लूरा होता है आपका। फेफड़े का पढ़े थे आप लोग, इसमें मत बोलिए, ये हृदय है। तो बताइए हृदय का। तो हृदय का जो होता है पेरिकार्डियम होता है, क्या होता है, पेरिकार्डियम। तो हृदय के बाहरी सतह पर पेरिकार्डियम झिल्ली का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है, हाँ, पेरिकार्डियम, ठीक है ना। पेरिकार्डियम झिल्ली का आवरण जो होता है कहाँ पाया जाता है, इस हृदय के बाहर। तो ध्यान रखिएगा, हृदय के बाहरी सतह पर एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग बात करेंगे, कशेरुकी का नाम सुना है, कशेरुकी क्या होता है, अरे जिसमें रीढ़ की हड्डियां क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, कशेरुकी कहा जाता है। जिसमें हमें बैकबोन, रीढ़ की हड्डियां को क्या कहते हैं जी, कितनी होती हैं, 26 होती है। मारेंगे दिमाग बस मर जाएगा। 26 होती है कि 12 होती हैं, अरे 12 दोनों का 24 होता था ना। एक स्टर्नम थी और एक पसली, अच्छा रिब्स, हाँ रिब्स के बारे में, पसलियाँ थी ना, हाँ ठीक है, पसलियाँ थी। रिब्स 26 थी आपकी, 25 एक बीच में था स्टर्नम, और 12 इधर 12 उधर, 24 और एक 25 था, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया है ना। एक बार कल यही फिगर बनाया रहेगा, अब रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, सुबह में पढ़ाइए ना। अच्छा, तो जो है आपको इसी को समझाना होगा, हम बुलाएंगे इसमें से किसी को भी और आकर पूरा समझाएंगे डिटेल में, जैसा बताया है वैसा है, जैसा बताया वैसे ही बताना है। लाली बता सकती है।